माँ शारदा को नमन, मंच को नमस्कार। आप सभी सुधी श्रोता और कलमकार साथियों को मेरा नमस्कार। संक्रांति के इस अवसर पर और सड़क सुरक्षा सप्ताह पर की सड़क पर दौड़ते मुड़ते मोड़ जहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, वहाँ दड़ी मार ऊंची ऊंची पतंगों से भी आपका सामना हुआ और एक छोटी सी पतंग अपनी रचना की लेकर मैं भी हाजिर हूँ। शिकायत कीजिए। मैं आज अपनी घटना आपसे शेयर करना चाहूँगी जो मुझे आदेश मिला कि सड़क सुरक्षा सप्ताह पर रचना पाठ करना है, तो मैं अपनी घटना जो दुर्घटना मेरे साथ हुई उसको मैं सामान्य शब्दों में आपके सामने रखूंगी, संक्षिप्त में रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसलिए इस घटना का जिक्र कर रही हूँ कि ड्राइविंग करते समय मेरा ध्यान भटकता है। ये दुर्घटना एक करंट जैसी लगती है। जब भी ड्राइविंग करते हैं तो जब भी इस दुर्घटना का दिमाग में ध्यान आता है तो करंट लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा दोबारा कभी ना हो जाए। और बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हमेशा ही छोटी और दूसरों के साथ घटी घटनाओं से भी सबक लेना चाहिए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी वही है, क्योंकि हर बार ठोकर खाकर ही क्यों मिले रास्ते, क्यों पहले से कहीं से रोशनी नहीं आती, क्यों पहले से कहीं से रोशनी नहीं आती। अब मैं घटना का जिक्र संक्षिप्त में रचना में करना चाहूंगी कि बड़ी मुश्किल से कर्नल साहब से मीटिंग का वो दिन आया था। मीटिंग थी आर्मी लोगों के साथ, तो पूरी बड़ा यूँ था कि समय से पहले वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि एक अपना प्रेजेंटेशन आपका नहीं बिगड़ना चाहिए आपका। तो फिर कहती हूँ कि बड़ी मुश्किल से कर्नल साहब से मीटिंग का वो दिन आया था। समय से पहले पहुँचने हेतु कार की जगह स्कूटर मैंने उठाया था। समय से पहले पहुँचने हेतु कार की जगह स्कूटर मैंने उठाया था। हाँ, हेलमेट मैंने लगाया था। हाँ, हेलमेट मैंने लगाया था, रफ्तार भी तेज नहीं थी। हाँ, हेलमेट मैंने लगाया था, रफ्तार भी तेज नहीं थी, मगर वो ऊंचा ब्रेकर नजर नहीं आया था, जाने किस सोच में थी, ध्यान भटका था, उछल कर गिरी मैं। ये सच्ची घटना है, कोई कपोल कल्पित नहीं है कि उछल कर गिरी मैं और मुझ पर स्कूटर कट की आवाज से मेरा दांत चटका था। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस बात पर बेशक हंस सकते हैं, क्योंकि कुछ गलतियां परिहास का कारण होती है, किसी की कुछ गलतियां परिहास का कारण होती है। एक्चुअली मैं भी आज तक ये तय नहीं कर पाई कि इस बात पे मैं रहूं या हंसूं। तो कहती हूँ कि जाने किस सोच में थी, ध्यान भटका था, उछल कर गिरी मैं और मुझ पर स्कूटर कट की आवाज से मेरा दांत चटका था। सोच रही थी काश ये सपना हो, काश ये हो सपना, मगर प्यारी मुस्कान पर तो दाग ही था लगना। वो सच में दुर्घटना थी, नहीं था कोई सपना। उस दिन हेलमेट ने मेरा सिर तो बचा लिया था, मगर उस दुर्घटना ने मेरा सौंदर्य घटा दिया था और बैठे बिठाए 30,000 का फटका लगा दिया था। क्या बात है, वाह बैठे बिठाए 30,000 का फटका लगा दिया था। मीटिंग तो हुई कैंसिल, अब अस्पताल में दाखिला था। ब्रेकर को दोष देकर हो भी क्या ही जाता, मेरा खुद का ध्यान भी तो
सड़क से हटा था, क्या बात। मेरा खुद का ध्यान भी तो सड़क से हटा था। पछताने के सिवा, पछतावे के सिवा आज भी कुछ भी नहीं हासिल। क्या बात। एक जरा सी चूक से बहुत कुछ बिगड़ा था। वाह। एक जरा सी चूक से बहुत कुछ बिगड़ा वाह, था। वाह, वाह। और अंतिम 2 लाइनों में इस कहानी को खत्म करती हूँ कि तब से गांठ मैंने पक्की ये लगाई। वाह। तब से गांठ मैंने पक्की ये लगाई। धीरे ही चलूंगी, धीरे ही चलूंगी, चाहे बिगड़े बात बनाई। वाह। धीरे धीरे ही चलूंगी, चाहे बिगड़े बात बनाई। और एक बहुत नुक्ता वाह के साथ, स्वागत। हो जल्दी चाहे जितनी भी, हो जल्दी चाहे जितनी भी, नहीं गाड़ी भगाना तुम। हो जल्दी चाहे जितनी भी, नहीं गाड़ी भगाना तुम। भले हो देर कितनी भी, मगर धीरे चलाना तुम। वाह वाह। भले हो देर कितनी भी, मगर धीरे चलाना तुम। ये जीवन है बहुत अनमोल, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जीवन है बड़ा अनमोल, बड़ी मुश्किल से मिलता है। वाह वाह। किसी घटना में फंस करके, किसी घटना में फंस करके नहीं जीवन गंवाना तुम। किसी घटना में फंस करके नहीं जीवन गंवाना तुम। वाह। क्योंकि देखिए हम कई बार बहाने बना देते हैं, तो कहते हैं कि कोई मस्ती, कोई जल्दी, कोई गलती। वाह। कोई मस्ती, कोई जल्दी, कोई गलती, ये सफाई काम नहीं आएगी। कोई मस्ती, कोई जल्दी, कोई गलती, ये सफाइयाँ काम नहीं आएगी। अगर यूं मौत बुलाई तो, अगर यूं मौत बुलाई तो वो जीवन लेकर ही जाएगी। वाह वाह। अगर यूं मौत बुलाई तो वो जीवन लेकर ही जाएगी। बहुत मैं अपनी बात खत्म कर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति शुक्ला साहिबा। हजरात, बहुत ही